नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक बार फिर से नवनीत एजुकेशन प्रो यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार नई शिक्षक भर्तियों के लिए नई नई अपडेट आपके सामने निकल के आ रही है। आज की इस वीडियो में यूपी 24,000 टीजीटी पीजीटी नई भर्ती के बारे में बात करने वाला हूँ। साथ में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे। कुल मिलाकर टोटल 3 नई भर्तियों के बारे में आपके साथ में बात करने वाला हूँ। क्या क्या नए नए बदलाव हुए उनके बारे में बात करेंगे। क्या आयोग में मीटिंग चल रही है और मीटिंग के बाद क्या डिसीजन निकल के आ रहा है, इसके बारे में बात करूंगा। एक एक पॉइंट में आपको समझाऊंगा। चलिए करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन नवनीत एजुकेशन प्रो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलता रहे। यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के साथ साथ 3 नई शिक्षक भर्ती के बारे में बात करने वाले, 60,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे। और अब अकेडमिक खत्म, यानी अकेडमिक के आधार पर अब आपको कोई भर्ती देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से बात स्पष्ट की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाने के बाद से नई नई चीजें नई नई तरीके की देखने के लिए मिल रही हैं और एग्जाम पैटर्न में परिवर्तन देखने के लिए मिल रहे हैं। मेन पॉइंट ये है कि आखिर अब आपको नई भर्ती के विज्ञापन कब देखने के लिए मिलेंगे और कब तक ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करा ली जाएंगी। आगे बढ़ता हूँ सीधे मुद्दे की तरफ। आगे चलने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि यूपी टीजीटी और पीजीटी में स्कोर करना है अगर आपको, तो जीके जीएस पढ़ना कंपलसरी है। अब से पहले जो पुरानी नियमावली थी उसके आधार पर कोई भी कंपलसरी नहीं था जीके जीएस किसी भी सब्जेक्ट के लिए। यानी पहले ये था कि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं या जिस सब्जेक्ट से आप टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं, सिर्फ उसी सब्जेक्ट का मैटर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब 30 क्वेश्चन कंपलसरी कर दिए जीके जीएस के, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से टीजीटी या पीजीटी के लिए भर्ती देख रहे हो, चाहे जूनियर की देख रहे हो, लेकिन 30 क्वेश्चन अब आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो भाई जीके जीएस की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, 30 में 30 का पूरा स्कोर करना चाहते हो, तो जीके जीएस के एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया गया है जिसकी कीमत है मात्र 149 रुपए। इसमें आपको पता 1000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन, एक साल का करंट अफेयर, मॉक टेस्ट और 5000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो 8938964041 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। पेमेंट करने के बाद यहाँ से पूरा कोर्स पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आता हूँ वापिस। अब दरअसल बात क्या है, बात यह है, इसकी पूरा सारांश समझा देता हूँ। बेसिक शिक्षक भर्ती की शैक्षिक अहर्ता पर आयोग संघ बैठक में निकलेगा हल, यानी किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया पूरी कंप्लीट करनी है, इसको लेकर बैठक हुई है और ये आदेश भी जारी हो चुका है जूनियर भर्ती के लिए। तो भाई जूनियर में भी भर्ती आपको आएगी, प्राथमिक में भी मिलेगी और टीजीटी पीजीटी में भर्ती आपको देखने के लिए मिलने वाली 2026 के अंदर। तो बहुत ही सुनहरा मौका है। सबसे अच्छी बात यह है कि 2026 में भर्ती कंप्लीट कराने का पूरा जो टारगेट है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग बना चुका है। उत्तर प्रदेश नई शिक्षक भर्ती 2026 यूपीईएसएससी यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जारी नवीनतम अपडेट और शासन आदेश का जो सारांश मैं आपको समझा देता हूँ पूरा क्या है। 24,000 पदों पर टीजीटी और पीजीटी पदों की जो नई वैकेंसी आपको मिलेगी देखने के लिए, साथ में 60,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती होने वाली है और जो नया आयोग है उसकी जो नियमावली है उसमें भी नए नियम बनाए जा रहे हैं। मुख्य बिंदु एवं प्रमुख अपडेट्स की अगर हम बात करें तो 24,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपीईएसएससी द्वारा 24,000 टीजीटी और पीजीटी पदों के विज्ञापन हेतु शासन आदेश एवं तैयारियां जो है वो अंतिम चरण में है, यानी इनके लिए अध्याचन आयोग को पहुंच चुके हैं। अब आयोग कभी भी किसी वक्त आपके सामने नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर देगा। आगे अगर हम बात करें परीक्षा पैटर्न में बदलाव किए गए हैं। क्या है, नेगेटिव मार्किंग, यानी अब आपकी भर्ती चाहे जूनियर की हो, चाहे टीजीटी पीजीटी की हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, सब में नेगेटिव मार्किंग, चाहे आपकी प्राथमिक की क्यों ना हो। यानी जितनी भी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होंगी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से, हर भर्ती में आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी। वजह क्या है, तुक्का लगाने का मैटर खत्म करना। ठीक है, सामान्य अध्ययन जीके जीएस भी आपको हर एग्जाम में लिखित परीक्षा में मिलेगा ही मिलेगा, इसमें भी बिल्कुल कुछ शक और संदेह की बात नहीं है। 60,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें तो प्राथमिक शिक्षकों के लिए रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए शासन और आयोग स्तर पर उच्च स्तर की जो बैठक है उसका दौर जारी है। लगातार शासन और आयोग की नई नई बैठकें चल रही है और बहुत ही जल्द आपको नई भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके सामने नई भर्ती का विज्ञापन आ गया। ठीक है, एकेडमिक मेरिट पर विवाद और निवारण के हेतु विवाद को खत्म करने के लिए बैठक हुई है। विवाद का मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण है बेसिक शिक्षा नियमावली 1981। पूर्व नियमावली के तहत चयन में एकेडमिक गुणांक जोड़ा जाता था, है ना।
पहले आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, साथ में बीएड, बीटीसी में जो नंबर है उन सबका गुणांक जुड़ता था। लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई नियमावली में नए आयोग के नियमों के एकेडमिक गुणांक को स्पष्ट व्याख्या भी नहीं की गई, लेकिन हटाने का पूरा प्रोग्राम बन चुका है। शासन का निर्देश और समाधान क्या है? शासन ने पत्राचार के बजाय सीधी बातचीत द्वारा विवाद सुलझाने के निर्देश वो दिए हैं। संयुक्त बैठक प्रयागराज में बेसिक शिक्षा परिषद और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। विवाद निस्तारित होते ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो मार्ग है वो भी प्रशस्त हो जाएगा। तो भाई ये आपके सामने बहुत ही बेहतरीन मौका है अगर आप चाहते हैं 2026 में गवर्नमेंट टीचर बनना। ठीक है, आगे अगर हम बात कर लेते थोड़ा सा और निष्कर्ष और आगामी प्रक्रिया को लेकर, तो विज्ञापन जारी होने की संभावना है। अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले आपके सामने टीजीटी और पीजीटी भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। कितने पदों पर? टीजीटी पीजीटी के 24,000 पदों पर वैकेंसी जारी की जाएंगी। और प्रयागराज संयुक्त बैठक बेसिक शिक्षा परिषद व आयोग के माध्यम अकेडमिक गुणांक संशोधन पर अंतिम सहमति अभी बननी बाकी है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन की अगर हम बात करें तो नियमावली संशोधन में गुणांक विवाद समाप्त होते ही 60,000 प्राथमिक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। भाई ये जो नियमावली में थोड़ा सा भी डाउट चल रहा है, शिक्षा सेवा चयन आयोग तो कह रहे हैं कि हम नियमावली में परिवर्तन करेंगे। नियमावली जो बनेगी हमारे हिसाब से उसमें गुणांक एकेडमिक हटा दी जाएगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जी के जीएस कंपलसरी रहेगा। इसको लेकर थोड़ा सा भी विवाद चल रहा है। जल्दी विवाद समाप्त होते ही प्राथमिक के लिए अंदर भी आपको भर्ती देखने के लिए मिल जाएगी। अगस्त में पूरी उम्मीद आप कर सकते हैं कि कभी भी पीजीटी पीजीटी की नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा आयोग की तरफ से। ठीक है, तो ये बातें हो जाती हैं। बाकी बदलाव के बारे में अगर हम बात करें तो बदलाव भी बहुत सारे देखने के लिए आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर दे रखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली बैठक में क्या क्या होने वाली चीजें हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। बस आपको समझने वाली चीज फिलहाल ये है कि जो आपका एग्जाम हो 120 क्वेश्चन का होगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, इन 360 नंबर की परीक्षा होगी, जिसमें से 90 नंबर आपके जी के जीएस से ही आने वाले हैं। ठीक है जी, उसके बाद सॉरी जी के जीएस से 30 क्वेश्चन आपके जी के जीएस से आएंगे, यानी 90 नंबर मैंने सही बोला था, एक क्वेश्चन 30 नंबर का था ना, यानी 30 क्वेश्चन जी के जीएस से आएंगे और 90 क्वेश्चन आपके होंगे सब्जेक्ट के, जिस सब्जेक्ट से भी आपने अप्लाई किया फॉर्म को। अब इन 30 क्वेश्चन में स्कोर करना, भाई देखो 90 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट के हैं और आप लगातार इतने साल से टीजीटी पीजीटी का अगर इंतजार कर रहे हो तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं पढ़ा भी रहे होगे, अपने सब्जेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज है, बाकी आपको भी और पढ़ना है। लेकिन वास्तव में जो सिलेक्शन दिलाएंगे वो दिलाएंगे आपको जी के जीएस का पोर्शन। जी के जीएस में 30 में से अगर 30 स्कोर करना है तो मैं आपसे फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, सिलेबस आपके सामने प्रोवाइड कर दिया गया है, पूरी पीडीएफ आपको मिलेंगी। अगर आपको लेनी है तो आप 8938964041 नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। हाय लिखने के बाद आपको पूरी डिटेल कोर्स के बारे में मिल जाएगी और उसके बाद पेमेंट करने के बाद ये पीडीएफ यानी पीडीएफ का पूरा बंडल आपके सामने परोस दिया जाएगा। तो ये हो जाती है भाई नई भर्ती को लेकर पूरी अपडेट। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट। थैंक यू, नमस्कार।